पहले चरण के मतदान जो शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये वो 6 सीटें हैं जहां आज लोकसभा चुनाव होने हैं। आज मतदान यहां पर होने हैं। छत्तीसगढ़ की एक यानी कि बस्तर सीट पर आज चुनाव होने हैं। बस्तर सीट की अगर बात की जाए तो यहां से बीजेपी के महेश कश्यप जो है वो प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के कवासी लखमा जो पिछले दिनों भी काफी सुर्खियों में रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी बस्तर सीट से हैं और बीएसपी के प्रत्याशी आयतू राम मंडावी बस्तर सीट से हैं। तो आज बस्तर की सीट पर मतदान डाले जाएंगे और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग का समय था जो शुरू हो चुका है। लोग भी यहां पर काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जो मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं उन पर काफी संख्या में समय से पहले ही लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें खनौदा पोलिंग बूथ पर मतदान किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने वोट डाल दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोंडागांव से पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने वोट डाला है। बोलवा पदर मतदान केंद्र पर वोट किया गया है पूर्व मंत्री की ओर से। सीधी की बात की जाए, बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने वोट डाल दिया है। खनौदा पोलिंग बूथ पर मतदान इन्होंने किया है। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने वोट डाल दिया है। कोंडागांव पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने यहां पर वोट डाला है। बोलवा पदर मतदान केंद्र पर वोट डाला गया है। बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने भी वोट डाला है। खनौदा पोलिंग बूथ पर मतदान किया गया है। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम की ओर से वोट डाल दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। मतदान जारी है। बोलवा पदर मतदान केंद्र पर वोट किया गया है। सीधी बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने वोट कर दिया है। खनौदा पोलिंग बूथ पर मतदान किया गया है। तो सीधी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि पहली बार प्रत्याशी के तौर पर मुझे खुद को वोट करने का मौका मिला, इसके लिए मैं भाजपा नेतृत्व और जनता का आभार जताता हूं। सीधी से भाजपा के प्रत्याशी है डॉक्टर राजेश मिश्रा। मतदान करने के दौरान उन्होंने खुद को प्रत्याशी बनाए जाने के लिए जनता का भी आभार व्यक्त किया है और भाजपा नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया है। प्रदेश की 6 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं। सीधी से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने वोट डाल दिया है। आपको बता दें कि खनौदा पोलिंग बूथ पर राजेश मिश्रा की ओर से वोट डाला गया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पहली बार प्रत्याशी के तौर पर मुझे खुद को वोट करने का मौका मिला है, इसके लिए मैं भाजपा नेतृत्व और जनता का आभार व्यक्त करता हूं। कोंडागांव की अगर बात की जाए, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने यहां वोट डाल दिया है। भेलवा पदर मतदान केंद्र पर उनकी ओर से वोट किया गया है। सीधी से बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने वोट किया। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम की ओर से कोंडागांव में वोट किया गया और इसी बीच कमलनाथ के बेटे ने भी वोट डाल दिया है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।
तो लगातार सभी प्रत्याशियों की ओर से भी वोट डालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई प्रत्याशियों की ओर से वोट डाला भी जा चुका है। हालांकि लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए चुनाव शुरू हो चुका है। चुनाव इस वक्त जारी है। बेलवा पदर मतदान केंद्र पर मोहन मरकाम की ओर से मतदान किया गया। खनौदा पोलिंग बूथ पर राजेश मिश्रा की ओर से मतदान किया गया। और चलिए मेरे साथ जबलपुर से राजेश विश्वकर्मा संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, इस वक्त चुनाव जारी है, मतदान जारी है, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है और कितनी बड़ी संख्या में वोटर्स को वहां देखा जा रहा है? बिल्कुल अंशिका, देखिए बता दें मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और जबलपुर के आर्य कन्या शाला हाई स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां मतदान केंद्र बना हुआ। और आप देख सकते हैं सुबह से ही लंबी कतारें जो है वो मतदान केंद्रों में लगने लगी हैं। और अगर बात की जाए तो जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो चुनाव आयोग ने की हैं, किसी प्रकार की परेशानी लोगों को न जाए इस बात का ध्यान रखा गया है। और अगर देखा जाए तो जबलपुर के हर मतदान केंद्र की सुबह की स्थिति लगभग यही है। हर जगह इसी तरीके की लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। और 7 बजे चूंकि 6 बजे मॉक पोल शुरू हुआ था और उसके बाद 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और अगर बात की जाए जबलपुर के मतदाताओं की तो 18,94,305 मतदाता हैं, जो कि 19 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो शासकीय कर्मचारी हैं, 15,000 से ज्यादा शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान केंद्रों में लगाई गई है मतदान दलों के रूप में। साथ ही 270 से ज्यादा मतदान केंद्र वो बनाए गए हैं जहां की जिम्मेदारी केवल महिला अधिकारी उठाएंगी। जो मतदान दल हैं वो सारे के सारे मतदान दल में शामिल जो अधिकारी हैं वो महिला रहेंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 450 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में रखा गया है। और 15 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं, जिनके लिए अलग से इंतजाम कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने किया है। और ये वो मतदान केंद्र हैं जहां पूर्व में कहीं ना कहीं विवाद हुए हैं या फिर विवाद की आशंका रहती है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है, बॉडी वॉर्न कैमरे के जरिए नजर इन मतदान केंद्रों में रखी जा रही है। और देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में जो मतदान केंद्र है वहां लोग पहुंचना जारी है। कुछ लोग ठीक है राजेश, जो है इस वक्त आप मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं। मैं चाहूंगी वहां पर जो लोग मौजूद हैं आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। और ये भी बताइए कि जिस तरह से पिछले दिनों महिला वोटर्स जो है उन पर राजनीतिक दलों का फोकस रहा है, युवा वोटर्स जो है उन पर राजनीतिक दलों का फोकस रहा है, अभी इस वक्त जब आप देख रहे हैं तो वहां कितनी संख्या में महिला वोटर्स नजर आ रही हैं या फिर कितनी ज्यादा संख्या में युवा वोटर्स नजर आ रहे हैं, कितनी ज्यादा संख्या में पुरुष वोटर्स नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो लोगों में नजर आ रहा है। मतदाता वोट डाल के आए हुए। मैम बताइए क्या अपील आप लोगों से करेंगे? वोट डाल दिया आपने? हाँ बिल्कुल डाल दिया। मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि हमारा वोटिंग हमारा राइट है, उसको बिल्कुल करिए। अपने बेटर इंडिया के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए वोट डालना और सही पार्टी को चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर, आप बताइए, आप भी वोट डाल आए हैं? हम डाल आए। क्या अपील आप लोगों से करेंगे? हम तो ये करेंगे कि देश की सिक्योरिटी के लिए, साधार्मिक संभावना के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, आगे अपन 2047 तक विकसित राज्य बने, उसके लिए बिल्कुल सही पार्टी जो सबको सही लगता है कि देश का समग्र विकास करेगी उसको चुने और वोट जरूर डालें। उसमें आलस नहीं करें। 365 5 साल में एक बार करना है, वो भी 15 मिनट का काम है मुश्किल से, तो जरूर करिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं
जो वोट है वो जरूर करें। वो लोगों से अपील जो है वो मतदाताओं की है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आगे आकर मतदान करें। और आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइन जो है वो सुबह से लगी हुई है। 7 बजे जो है वो जब यहाँ पर मतदान शुरू हुआ था तब लंबी लाइनें थी, अब लेकिन धीरे धीरे कम होती जा रही है। और चूंकि गर्मी का समय है इस वजह से 11 बजे तक जो है वो भारी भीड़ मतदान केंद्रों में इसी तरीके की देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होगा भीड़ कम होगी और एक बार फिर जब शाम को 4 बजेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी लंबी लाइनें इसी तरीके से मतदान केंद्रों में नजर आएगी। क्योंकि बड़ी संख्या में देखा जाए तो जागरूकता अभियान चुनाव आयोग ने चलाए हैं और इनका असर कहीं ना कहीं नजर आता है। क्योंकि बिल्कुल राजेश, पिछले दिनों कई जागरूकता अभियान चलाए गए ताकि मतदाताओं को जागरूक किया जाए और इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए। हालांकि गर्मी भी बहुत ज्यादा इस वक्त बनी हुई है, गर्मी की मार भी यहां पर देखी जाएगी। बहरहाल इसी बीच मेरे साथ बस्तर से एंथोनी राम संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। एंथोनी, क्या अपडेट है इस वक्त, क्या माहौल वहां पर बना हुआ है? बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा में जहां सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, ये अतिसंवेदनशील क्षेत्र में आता है और यहाँ इस कारण से सुबह से ही लंबी कतारें हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं घर से अपने कामकाज को छोड़कर सबसे पहले मतदान देने आई हुई है। एक लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। दो पोलिंग बूथ है यहाँ पर और दोनों पोलिंग बूथ में ये छापर बांधपुरी का एक पोलिंग बूथ है। ये यहाँ पर दोनों पोलिंग बूथों में लंबी कतारें हैं, बाहर तक पूरी कतारें बनी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि ग्रामीणों में भी बड़ा उत्साह है इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए और अपने मत का अधिकार का ये जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है और इससे हम क्या कर सकते हैं। कई ऐसे जो महिलाएं हैं अपने घर के कामकाजों को छोड़कर इस वक्त सुबह से ही लंबी कतारों में जुटी हुई है कि किसी न किसी तरीके से लोग पहुंच जाएं, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं मतदान केंद्र में और अपना मत दे दें। आप देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी कतारें हैं, देख सकते हैं आप, लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। अभी भी जो आना वो बंद नहीं हुआ है, लगातार आ रहे हैं। समय सीमा है, जानते हैं कि 3 बजे तक हमको करना है और तेज धूप है, काफी गर्मी है, इस कारण से कई प्रयास किया जाता है जो खासकर महिला मतदाता हो कि हम जल्दी सुबह जो तापमान थोड़ा कम रहता है इस वक्त, तो उस वक्त ही सुबह डाल दें और उसके बाद हम यहाँ से फ्री हो जाएं और उसके बाद अपने कामकाज में चले जाएं। जी बिल्कुल एंथोनी, जिस तरह से वहां पर कतारें लंबी लंबी लगी हुई हैं, अपना सभी कामकाज छोड़कर लोग पहले मतदान को तवज्जो देते हुए मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। खासतौर पर युवा हो, महिला मतदाता जो पिछले दिनों काफी फोकस में भी राजनीतिक दलों के रहे हैं, वो सभी अपना अपना कामकाज छोड़कर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा उत्साह उन लोगों में है। हालांकि आप बता रहे हैं कि वहां पर गर्मी है, अगर बात इसको लेकर की जाए तो मतदाताओं के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, किसी तरह की परेशानी वोटर्स को ना हो इसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, उसको भी थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, खासकर सबसे जो व्यवस्था हम जैसे ही हम इस पोलिंग बूथ में आए हैं उसके बाद जो हम देखे हैं कि विकलांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जो विकलांग है उसे व्हील चेयर में लेकर आएंगे और उन्हें डालेंगे। रैंप बना हुआ है ताकि वो जो व्हील चेयर है बड़ी आसानी से वहां पर चढ़ जाए और मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। और साथ ही साथ जो भी महिलाएं हैं उनके लिए, खासकर महिला अपने बच्चों को लेके आई, छोटे बच्चों को लेके आई है और जो छोटे बच्चों को लेके आए इसलिए टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि धूप बहुत काफी तेज है उससे बचा जाए, क्योंकि महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, खासकर बुजुर्ग भी आ रहे हैं। और प्रयास ये किया जा रहा है कि ज्यादातर मतदान केंद्रों में ये किया जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो 7 साल के ऊपर होते हैं, उन्हें विशेष छूट दिया जाता है। उसमें लंबी कतारों में नहीं रखा जाता है, उन्हें अलग से साइड से ही आप जा सकते हैं, बुजुर्ग को दे सकते हैं, ये छूट रहता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये देखा गया है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये संवेदनशील क्षेत्र में आता है जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस इस जो मतदान केंद्र है, इस मतदान केंद्र के चारों ओर है और निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है कि सब जो समय है 7 बजे से 3 बजे तक, इस दौरान में किसी अप्रिय घटना न हो, इस कारण से सभी तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से पूरी कर ली गई है। और साथ ही साथ
ठीक है एंथनी, लौटती हूं मैं आपके पास। मेरे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं जबलपुर से, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राजेश, आप इस वक्त जिस मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं, वहां पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। उनके लिए वहां कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि बुजुर्ग वोटर्स भी वहां पर पहुंचेंगे, नव मतदाता जो है वो भी वहां पर पहुंचेंगे, साथ ही साथ दिव्यांग मतदाता होंगे वो भी वहां पर पहुंचेंगे। उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको लेकर किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल अंशिका, देखिए तमाम व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई थी। और अगर बात की जाए धूप से बचाने के लिए टेंट यहाँ पर मतदाताओं के लिए लगाया गया है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और साथ ही जो दिव्यांग वोटर हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, कुर्सी की व्यवस्था की गई है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले ही कर ली गई थी ताकि किसी प्रकार की परेशानी लोगों को ना हो। चूंकि तापमान अगर देखा जाए तो 40 डिग्री से ज्यादा जबलपुर में पहुंच रहा है पिछले कुछ दिनों से, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं गर्मी को लेकर जो इंतजाम है वो चुनाव आयोग ने किए हैं। और इस तरीके से जो है टेंट यहाँ पर मतदाताओं के लिए लगाया गया है। और अगर बात की जाए तो चूंकि पिछले कई दिनों से तैयारियां जारी थीं और जिस तरीके से जो चीजें जरूरी थी वो सारी जरूरी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं की गई हैं। दिव्यांग वोटर के लिए यहाँ पर व्हील चेयर रखी गई है। साथ ही जो लोग जो बुजुर्ग वोटर हैं उनको लाने के लिए वाहन की सुविधा भी चुनाव आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं की गई है। और चूंकि अगर देखा जाए तो गर्मी को के लेके विशेष इंतजाम कहीं ना कहीं किए गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज गर्मी जो है वो जबलपुर में पड़ रही थी। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं खास इंतजाम जो है गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पर किए गए हैं। और इसी तरीके से जो जबलपुर के सारे मतदान केंद्र हैं, जबलपुर में 2139 मतदान केंद्र हैं जिनमें इसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी प्रकार से लोगों को परेशानी ना हो। जो लोग हैं वो आसानी से आए और अपना मत जो है वो कहीं ना कहीं मत डाल के जाओ। लगातार आप देख सकते हैं जो लाइनें हैं अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुई, क्योंकि सवेरे 7 बजे यहाँ पर लंबी लाइन कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। और अब धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी तो भीड़ कहीं ना कहीं कम होती जाएगी धूप की वजह से। और फिर उसके बाद एक बार फिर शाम होगी तो लंबी कतारें कहीं ना कहीं इसी तरीके से मतदान केंद्रों पर नजर आएगी। और आप देख सकते हैं अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो बड़ी संख्या में सबसे पहले मतदान करने पहुंचे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बुजुर्गों में उत्साह नजर आ रहा और हर कोई इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी वोट रूपी आहुति देने के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचना चाहता है। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो गर्मी की मार भी इस बार देखने को बीच में मिलेगी, क्योंकि जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये डर ही सताया हुआ है कि गर्मी की वजह से कहीं ऐसा ना हो जो मतदान प्रतिशत है वो कम हो जाए, कहीं लोग अपना मन बदलने और वोट डालने ना आए। हालांकि जागरूकता अभियान लगातार चलाया गया और उम्मीद यही जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और वहां पर अपना वोट डालेंगे। एंथनी, आप इस वक्त वहां पर जहां मौजूद हैं, जिस मतदान केंद्र के बाहर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर सेल्फी कल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि आमतौर पर जब विधानसभा पिछली बार हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भी देखा गया था कि जब वोटर्स अपना वोट डालकर निकलेंगे तो एक सेल्फी खींचकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर या फिर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जरूर अपलोड करेंगे ताकि और लोगों को भी प्रोत्साहित कर पाए और लोगों को भी जागरूक मतदान को लेकर किया जा सके, ताकि वो लोग भी अपने घर से निकलें और मतदान करने जाए। क्या इस बार भी ये कल्चर देखा जा रहा है वहां पर? जी देखिए, ऐसी व्यवस्थाएं खासकर जो सामान्य जो मतदान केंद्र है वहां पर किया गया है, लेकिन ये अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में ये सब व्यवस्थाएं नहीं की गई है। कुछ खास जो शहर के नजदीक है उन मतदान केंद्रों में ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सी चीजों को स्किप किया गया है। बहुत सी चीजों को जो तैयारियां होती है वो तैयारी इस तरीके से नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से कैसे संपन्न किया जा सका मतदान, क्योंकि नक्सली लगातार चुनाव का बहिष्कार करते हैं और
कई ऐसे घटनाक्रम को करने का प्रयास करते हैं, खासकर मतदान दल को। अभी बिल्कुल बिल्कुल एंथनी, क्योंकि बस्तर सीट हॉट सीट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा संवेदनशील सीट भी यहां पर है, क्योंकि नक्सलियों का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस यहां पर देखा जाता है। पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव यहां पर हुए थे तब भी देखा गया कि बस्तर के इलाके में किस तरह से आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों की ओर से कर दिया गया था, और अब लोकसभा चुनाव के दौरान भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई हंगामा, कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई ब्लास्ट की स्थिति न बने, उसको लेकर भी तैयारियां और इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। बहरहाल एंथनी, आप जहां मौजूद हैं, लोग अगर आपके आसपास में मौजूद हैं, वोट डालकर लोग निकल रहे होंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कितना ज्यादा उत्साह उन लोगों में है, क्या उम्मीदें लेकर इस बार वो मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को मतदान करेंगे। बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूं, हमारे पास में हैं कुछ युवा हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें, कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये क्षेत्र में जो स्थानीय बोली है हल्बी, उसका इस्तेमाल करते हैं और ये थोड़ा सा बचने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण बात करने से। लेकिन जो ग्रामीणों से मैंने बात की थी उनका ये कहना था कि हम सुबह आकर ही पहला अपना मतदान कर लें, और प्रयास यही कर रहे हैं कि जो सरकार बनी हुई है उस पर ज्यादातर लोग यही कयास लगा, जो सरकार बनी हुई है वो अच्छी है और उस पर ही हम मत देने का विचार कर रहे हैं, और इस तरीके से बातें निकल कर आ रही है। मैंने पूछा भी था कुछ लोगों से कि उनकी भाषा में, तो उन्होंने कहा था कि अभी बदलाव की जरूरत नहीं है, जो सरकारें हैं वो ये जो सरकारें केंद्र में सरकार जो है वो सही है, इस तरीके से उन्होंने अपने जो लोकल जो भाषा होती है उसमें बताया था उन्होंने। तो इस तरीके से, लेकिन कैमरे के सामने आने से यहाँ के ग्रामीण थोड़ा सा बच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दो कि सुबह से जिस तरीके से लंबी कतारें हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ 2 पोलिंग बूथ है, 2 पोलिंग बूथ, दोनों पोलिंग बूथ में बहुत लंबी कतारें हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो महिलाएं हैं बहुत लंबे समय से खड़े खड़े थक गए हैं, तो वो छांव में जाकर बैठे हुए हैं इस तरफ में साइड में आकर, ताकि जब उनका नंबर आए तो जाकर वो वोट कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, वो भी बड़े जागरूक हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, उसके बावजूद भी मतदाता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस बात का ये सबूत है कि कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के पर्व के लिए जो जागरूकता प्रशासन ने चलाई थी वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हुई है, वो सफल हुआ। प्रशासन के जो प्रयास वो सफल हुए हैं, तभी ये इतने संख्या में सुबह से तकरीबन 6 बजे से यहाँ पर लंबी लाइन कतारें देखने को मिल रही है। तो सुबह से यहाँ पर अगर मतदाता आ रहे हैं तो ये जो जागरूकता अभियान था वो सफल हुआ है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो सेंट्रल में की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, उससे भी प्रभावित हुए हैं लोग। अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों के हाथों में मोबाइल है, सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं कि हम किस सरकार को चुने। तो सुबह से मैं जब पहुंचा तब से बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों में लग रहा था कि हम मोदी जी के पक्ष में है। कुछ लोगों का कहना था, कुछ लोगों का कहना था कि हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही चाह रहे थे कि जो सरकारें है अभी तो वो बनी रहे, वो स्थायी रहे, क्योंकि अब तक उन्हें ये सरकार पसंद आई थी। हालांकि कैमरे के सामने आने से लोग बच रहे हैं, लेकिन हमसे जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का इंगित कर देते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, स्थानीय ग्रामीण लोग। बिल्कुल एंथनी, आप बात करने की फिर भी लोगों से कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या उम्मीदें इस बार उनकी हैं, किन उम्मीदों को लेकर इस बार वो मतदान करने के लिए आए हैं। हालांकि जो जागरूकता अभियान चलाए गए, जिस तरह से जज्बे के साथ मतदाता मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा उत्साह लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर वोटर्स में बना हुआ है। बहरहाल राजेश, आप मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं इस वक्त, आपके पीछे जैसा कि अभी फिलहाल तस्वीरों में मैंने देखा कि कतारें जो हैं वो कम हो गई हैं, छोटी हो गई हैं। क्या लोगों के आने का सिलसिला वहां पर कम हुआ है? क्या कम संख्या में लोग वहां पर अब मौजूद हैं? बिल्कुल अंशिका, देखिए शुरुआत में जो है वो लंबी लाइन कहीं ना कहीं इन मतदान केंद्रों में नजर आई थी, और अगर बात की जाए तो 7 बजे के पहले ही बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए थे। लेकिन अब जब मतदान की रफ्तार तेज हुई है
आसानी से लोग जल्दी वोट डालकर निकल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइनें अब कम हुई हैं। लेकिन जो निर्वाचन आयोग के तमाम जागरूकता अभियान है उनका असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की लाइनें सवेरे नजर नहीं आती थी मतदान केंद्रों में, वो लाइनें नजर आई। और ये अगर बात की जाए तो जबलपुर के हर मतदान केंद्र की स्थिति थी जहां सुबह से लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। और अगर बात की जाए तो चाहे वो युवा वोटर हो, चाहे बुजुर्ग वोटर हो, या फिर तमाम जिस तरीके के प्रयास कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने किए थे कि जन जागरूकता लाई जाए, लोग इस बात को जाने कि वोट कितना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का असर नजर आता है। और लोग अब चूंकि यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैम एक मिनट, आप वोट डाला है? मैम बताइए क्या अपील आप करेंगे लोगों से? मैं तो यही कहूंगी कि जनता को अपने राइट्स के लिए, और अगर उनको आगे देश की उन्नति चाहते हैं तो वो अपने अधिकार के लिए वोट जरूर करें, ताकि आगे आने वाले समय में वो देश को भी बढ़ता देखें और अपनी सोसाइटी को भी और अपने साथ और लोगों को भी रोजगार के भी ऑप्शंस मिले और लोगों को बढ़ावा मिले कि हमारा देश उन्नति करने पाए। सुबह सुबह आपने वोट डाला है, आप भी लोगों से ये अपील करेंगे कि सबसे पहले सारे काम छोड़कर वो भी अपने मताधिकार का उपयोग करें? डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारे पास 5 साल में एक बार मौका आता है, तो हम जब दूसरे कामों को प्रायोरिटी देते हैं तो हमें डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए और अपने राइट्स के लिए सबसे पहला काम यही करना है। बिल्कुल, सबसे पहला काम यही करना है। ये अपील लोगों से है कि सबसे पहले वो अपने घर से निकले, मतदान जो है वो सबसे पहले करें। और देखिए तमाम जो अभियान थे, जागरूकता अभियान, उनका असर भी नजर आता, आप देख सकते हैं। अब चूंकि लाइनें यहाँ पर कम हुई हैं, लेकिन लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हैं। चूंकि गर्मी का समय है और लोग सुबह जल्दी वोट कहीं ना कहीं डालकर, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जब दोपहर होगी तो लाइनें और कम होंगी, लेकिन शाम होते होते ये लाइनें और लंबी होंगी। और यही वजह है कि जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था, और इसके पहले जब 2019 का चुनाव था वो भी इसी समय पर चुनाव था, तो लंबी लाइनें जो है वो मतदान का समय खत्म होने के बाद भी मतदान केंद्रों में नजर आई थी। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आज भी बनेगी, क्योंकि दोपहर में भारी 40 से 40 डिग्री के बीच तापमान होगा। उनका असर भी देखने को मिल रहा है और हर एक मतदाता को अपने घर से निकलकर वोट डालने जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए राजेश और एंटनी, आप दोनों बने रहिएगा। इसी बीच मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों से साझा कर लेते हैं। मतदाता भारी संख्या में मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मतदाताओं से अपील। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है, मतदाता भारी संख्या में मतदान करें, एक एक वोट विकसित भारत बनाने की ताकत। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मतदाताओं से अपील की गई है। ट्विटर पर ट्वीट कर ये अपील अमित शाह की ओर से, मतदाता भारी संख्या में मतदान करें। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये अपील की गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी मतदाताओं से ऐसी ही अपील की गई थी। हालांकि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये अपील की गई है, ट्वीट कर लोगों से अपील। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर जगदलपुर से, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने मतदान किया है। प्रदेशाध्यक्ष ने परिवार के साथ वोट डाला है। ये बड़ी खबर, जनता से वोट करने की अपील भी की है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने मतदान कर दिया है, अपने परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला है। प्रदेशाध्यक्ष ने परिवार के साथ वोट डाला। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है वैसे वैसे बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता भी अब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। जनता से वोट डालने की अपील भी लगातार की जा रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी जनता से वोट डालने की अपील की गई, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से वोट डालने की अपील की गई है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों से साझा कर लेते हैं। कोंडागांव, जहां पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने भी वोट डाल दिया है। जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे बड़े बड़े चेहरे वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सीधी की बात की जाए, बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने यहां से वोट डाल दिया है। खनौदा पोलिंग बूथ पर मतदान इनकी ओर से किया गया। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने वोट डाल दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे भी अब पहुंच रहे हैं मतदान के लिए।
बेलवा पदर मतदान केंद्र पर वोट किया गया है। सीधी से बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने वोट डाल दिया है। कोंडागांव से पूर्व मंत्री अधिकार है। मैं लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको मताधिकार करने का अधिकार है। मैं प्रदेश देश के और शहरवासियों को निवेदन करना चाहता हूं, सभी अपने मताधिकार का उपयोग करें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। मोदी ने कहा है 400 पार, तो छत्तीसगढ़ में कितनी पार कर रही है कांग्रेस? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विपक्ष से ज्यादा सीटें जीतें। हम लोगों का प्रयास है, हमारा प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेगा, ऐसा मुझे लगता है। हर बार पहले ही वोट देते हैं। देखिए, हम हर नागरिक को दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मताधिकार का हम लोग उपयोग करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको मताधिकार करने का अधिकार है। मैं प्रदेश देश के और शहरवासियों को निवेदन करना चाहता हूं, सभी अपने मताधिकार का उपयोग करें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। मोदी ने कहा है 400 पार, तो छत्तीसगढ़ में कितनी पार कर रही है कांग्रेस? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विपक्ष से ज्यादा सीटें जीतें। हम लोगों का प्रयास है, हमारा प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेगा, ऐसा मुझे लगता है। हर बार पहले ही वोट देते हैं। देखिए, हम हर नागरिक को दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मताधिकार का हम लोग उपयोग करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको मताधिकार। और चलिए, मेरे साथ दो अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ गए हैं। राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अजीत मिश्रा अनूपपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अनूपपुर से अजीत मिश्रा का रुख कर लेती हूं। अनूपपुर में इस वक्त किस तरह का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल अमरजीत जी, बता दूं कि अनूपपुर में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लाइन देखा। मैं सीधे अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये यहाँ पे हम कहें, देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे, लगातार सुबह 7 बजे से हम देख रहे हैं। इसी तरीके महिला मतदाताओं की और पुरुष मतदाताओं की दोनों यहाँ पे एक मतदान केंद्र को और कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे दोनों। तो लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। वोटिंग इस वक्त जारी है। तमाम अलग अलग जगहों पर मतदान किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। और चलिए, इसी बीच मेरे साथ जबलपुर से राजेश विश्वकर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, अब क्या देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट है? बड़े बड़े चेहरों की ओर से वोट किए जा रहे हैं, वहां भी क्या कोई बड़ा चेहरा पहुंचेगा मतदान के लिए? कब तक पहुंचेगा, अगर पहुंचेगा तो? और इस वक्त क्या माहौल वहां बना हुआ है? बिल्कुल अंशिका, देखिए लाइनें फिर से एक बार लगना शुरू हो गई हैं। और अगर बात की जाए तो हमारे साथ वोट डालकर आए हुए मतदाता हैं। सर, आपने वोट डाला है, क्या अपील आपकी लोगों से रहेगी? सबको वोट डालना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि सबको ही वोट डालना चाहिए, बिना वोट के कोई भी ना रहे और सबको वोट डालना चाहिए। बिल्कुल। मैम, आप बताइए, आप भी वोट डाल के आए हैं क्या? मैं कहूँगी, आप बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, यू हैव टू बी हियर एंड प्लीज बी डू वोट। बिल्कुल, वोट कहीं ना कहीं सब डालें, ये अपील है। और आप देख सकते हैं, एक बार फिर से अगर बात की जाए तो लाइनें फिर से लगना शुरू हो गई हैं। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सुबह लंबी लाइन थी वो कम हुई और फिर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो लंबी लाइन है वो लगना शुरू हो गई। जबलपुर के आर्य कन्या शाला हाई स्कूल मतदान केंद्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और 9:30 बजे यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, वो अपना वोट डालेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता हैं, अगर बात की जाए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, वो 10 बजे वोट करेंगे जो साइंस कॉलेज है वहां पर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो तमाम बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं वोट करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस मतदान केंद्र में हम मौजूद हैं, अगर वहां की सुबह की स्थिति देखी जाए, लंबी लाइनें थी। 7 बजे के पहले ही यहाँ पर लाइन लग चुकी थी, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे थे और सभी मतदाता यहाँ पर थे। अगर बात की जाए तो युवा मतदाता यहाँ बड़ी संख्या में नजर आए। इसके बाद अगर बात की जाए तो बुजुर्ग मतदाता यहाँ पर नजर आए। सभी मतदाता जो कहीं ना कहीं जो तमाम जागरूकता अभियान हैं
जो चुनाव आयोग ने चलाए थे, निर्वाचन आयोग ने चलाए थे, उनका असर कहीं ना कहीं साफ देखा गया। और एक बार फिर जिस तरीके से अपील कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने की थी, 2019 में रिकॉर्ड बना था, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था, 69% से ज्यादा का मतदान 2019 में हुआ था। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को जबलपुर वासी ब्रेक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो अपील है कि 100% मतदान हो, मतदान के लिए लोग आगे आए, तो कहीं ना कहीं जो लंबी लाइनें हैं और जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, वो ये बताते हैं कि एक बार फिर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जो है वो बनेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वोट डालने के लिए वो जा रहे हैं। और आर्य कन्या शाला हाई स्कूल है और जहां पर वोट वो करेंगे। लाइनें जो है वो लगी हुई हैं, लंबी लाइन हालांकि कम हुई है, लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे यहाँ पर लंबी लाइन थी, लेकिन अब थोड़ा सा कम हुआ है लोगों का पहुंचना, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और मतदान कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और ये भी बताता है कि मतदान में जो लगे हुए अधिकारी हैं वो कितने तेज हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति लाइन में लग रहा है उससे से ज्यादा 5 या 7 मिनट 10 मिनट के अंदर जो है वो मत करने का जो अधिकार मत डालने का समय है वो लग रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि जो समय था वो कहीं ना कहीं कम हुआ और लोग जल्दी जो है वो अपने फ्री होकर निकल रहे हैं। और यही वजह है कि पहले लंबी लाइनें थी, अब ये लाइनें कम हुई हैं और लगातार जो लोग हैं। बिल्कुल राजेश, अधिकारी बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, स्मार्ट वर्क इस बार किया जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए मतदान किए जा रहे हैं, सभी मतदाताओं का खासा ख्याल भी रखा गया है और इसी के मद्देनजर तैयारियां भी वहां पुख्ता की गई हैं। राजेश, आपके पास लौटती हूँ। इसी बीच मेरे साथ अजीत अनूपपुर से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अजीत, क्या माहौल बना हुआ है, कैसी व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए वहां पर की गई हैं, कितनी लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर देखी जा रही है? बिल्कुल अवंतिका जी, मैं आपको बता दूं कि जो हम जहाँ खड़े हैं ये बादल मतदान केंद्र है और यहाँ पर चूंकि गर्मी बहुत है, जो आप देख रहे हैं अभी सुबह का 1 घंटा से ज्यादा समय भर में मतदान के लिए हुआ है, लेकिन पसीने आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की गई लोगों को बैठने के लिए। थोड़ा सा कैमरामैन को कहेंगे कि पीछे दिखाएं। देखिए ये यहाँ पर लोग, महिलाएं जो वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा मतदान केंद्रों में देखिए लंबी लंबी कतारें लगी। ये सुबह से कतारें सिर्फ इसलिए हैं ताकि धीरे धीरे जो है ये मौसम बढ़ेगा, जब धूप खिलेगी तो गर्मी का मौसम होगा और उससे बचने के लिए जो है प्रथम पहले घंटे पे ही लोग अपना मतदान कर सकते हैं। महिलाएं बहुत चल रही है और यही एक कारण है कि उम्मीद प्रशासन भी कर रहा है कि मतदान जो है अच्छा हो। लेकिन दोपहर के समय में ये गति थोड़ी धीमी हो सकती है क्योंकि उस वक्त गर्मी काफी बढ़ेगी। अवंतिका जी, चलिए अजीत, मैं फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच राजेश का रुख कर लेते हैं। पहले राजेश, आपने बताया राज्यसभा सांसद विवेक तनखा वहां पर पहुंचे मतदान करने के लिए, क्या वोट डाल चुके हैं, क्या बाहर आ चुके हैं, उनसे कोई बातचीत अगर आपकी हुई हो? बिल्कुल अंशिका, देखिए अभी राज्यसभा सांसद विवेक तनखा यहाँ पर पहुंचे हैं और वोट डालने के लिए अभी अंदर गए हुए हैं। और अगर देखा जाए तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो लाइनें हैं इस मतदान केंद्र में लगना शुरू हो गई हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गर्मी के चलते तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से गर्मी दोपहर में पड़ेगी और लंबी लाइन जो है वो कहीं ना कहीं लगती है तो लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं और अपने वोट को डाल पा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो लोग हैं, जो तमाम जागरूकता अभियान कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने चलाए थे और उन अभियानों का असर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों पर नजर आता है, क्योंकि हमने सुबह सुबह यहाँ पर देखा था कि इतनी लंबी लाइनें, जब लोग अपने सारे काम छोड़कर मतदान के लिए यहाँ पहुंचे और उसमें हर उम्र का मतदाता हो, किसी एक उम्र का नहीं। अगर बात की जाए तो नए मतदाता उसमें थे जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे थे, इसके अलावा जो है बुजुर्ग मतदाता थे और इसके अलावा हमने गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो मरीज हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे अपने वोट को डालने के लिए। तो वोट की कीमत कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं। ये जो चुनाव आयोग का जागरूकता अभियान था उसका असर है
कि लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और किसी भी स्थिति में कहीं ना कहीं अपने वोट जो है वो कर रहे हैं। आप देखिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और हम जो लोग निकल कर आ रहे हैं वोट डालकर उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या अपील लोगों से करेंगे। और चलिए राजेश, आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मतदान को लेकर जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा है, आज प्रथम चरण के लिए मतदान कर रहे हैं। तो नड्डा की ओर से ये बात कही गई है, युवा साथी बड़ी संख्या में मतदान करें, आपका प्रत्येक वोट बहुमूल्य है, जेपी नड्डा की ओर से कहा गया। वोट डालने की अपील भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से की गई है। मतदान को लेकर जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा है, मतदान को लेकर जेपी नड्डा की ओर से अपील की गई है। वोट डालें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं, ये बात, ये अपील जेपी नड्डा की ओर से की गई है। हालांकि लगातार बड़े बड़े नेताओं की ओर से अब अपने वोटरों से वोट डालने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सभी की ओर से मतदाताओं से वोट की अपील की जा रही है। तो चलिए राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, जेपी नड्डा की ओर से भी अब अपील की गई है वोटरों से कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और एक नया रिकॉर्ड बनाएं। लगातार बड़े बड़े नेताओं की ओर से अपने वोटर्स से मतदान करने की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक नया रिकॉर्ड कायम यहां पर किया जाए, पिछला जो रिकॉर्ड है उसको तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाए। अभी जहां आप मौजूद हैं, जिस मतदान केंद्र के बाहर आप मौजूद हैं, क्या उस अपील का प्रभाव लोगों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंशिका, देखिए तमाम जो जागरूकता अभियान उनका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और हर उम्र का वोटर यहां पर पहुंच पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लंबी लाइनें सुबह हमने देखी वो ये बात साबित करती हैं कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि पहले सारे काम छोड़कर सबसे पहले वो अपना मतदान करें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें नजर आई और जिस तरीके से 2019 के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान जबलपुर में हुआ था, रिकॉर्ड बना था, 69% से ज्यादा का मतदान प्रतिशत था। तो इस बार कहीं ना कहीं लगता है कि जो संस्कारधानी वासी हैं वो अपने उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो अपील है, जो तमाम बड़े नेता जिस तरीके से अपील कर रहे हैं कि आगे आकर लोग मतदान करें, साथ ही चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने तमाम तरीके के जागरूकता अभियान चलाए, तो उनका असर कहीं ना कहीं साफ तौर पर लोगों में देखा जा रहा। और जिस मतदान केंद्र पे हम मौजूद हैं, आर्य कन्या हाई स्कूल है और यहाँ पर लंबी लाइन कहीं ना कहीं देखी हमने देखी थी। लेकिन इसके अलावा अगर जबलपुर के बाकी जगह देखा जाए तो लंबी लाइनें जो हैं वो मतदान केंद्रों में लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर एक परेशानी कहीं ना कहीं शिवनगर का जो अशोका हॉल स्कूल है, जो मतदान केंद्र बनाया गया था, वहां पर थोड़ी सी परेशानी जरूर आई थी कि वहां मतदान समय पर शुरू नहीं हो पाया। 7:40 पर मतदान शुरू हो पाया क्योंकि मतदान की जो ईवीएम मशीन है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी थी, गड़बड़ी थी, तकनीकी खामी थी। इसके चलते कहीं ना कहीं देर से मतदान शुरू हुआ। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाकी सारी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो निर्वाचन आयोग ने की हैं। 8,000 से ज्यादा पुलिस जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। 15,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है। 270 से ज्यादा मतदान केंद्र वो मतदान केंद्र हैं जिनकी जिम्मेदारी केवल महिला अधिकारी संभाल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 18,94,304 मतदाता हैं जो 19 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और जिस तरीके से जबलपुर हर बार कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनाता है और अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ता है, तो इस बार उम्मीद की जानी चाहिए कि जो तमाम जागरूकता अभियान है उनका असर नजर आएगा और एक बार फिर संस्कारधानी जो है वो मतदान प्रतिशत में अपना रिकॉर्ड, जो पिछला रिकॉर्ड था, उसको तोड़ेगा
और कहीं ना कहीं नया रिकॉर्ड ये बनाएगा। जी बिल्कुल राजेश, उम्मीद यही की जा सकती है कि जो पिछला रिकॉर्ड था उसको तोड़ते हुए जबलपुर लोकसभा सीट पर एक नया रिकॉर्ड कायम हो। ज्यादा से ज्यादा उम्मीद यही की जा सकती है कि वोटर्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। बहरहाल आप बता रहे हैं कि महिला अधिकारी भी इस बार शामिल हैं, ज्यादा से ज्यादा महिला अधिकारी हैं जो वहां पर सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मैनेज कर रही हैं। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस राजनीतिक दलों का भी यहाँ पर रहा है, तो क्या इस बार चुनाव में जो अधिकारी हैं, महिला अधिकारी इस बार सब कुछ संभाल रही हैं, क्या उसमें भी उन्हीं पर ज्यादा फोकस देखा जा रहा है? क्या उसमें भी उन्हीं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए 2139 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो 15% मतदान केंद्र ऐसे हैं 270 से ज्यादा, जिनमें केवल महिला जो अधिकारी हैं वो ये जिम्मेदारी संभाल रही हैं। तमाम जो पहले ही जो प्रशिक्षण है वो अधिकारियों को दिया गया था, जो महिला अधिकारियों की टीम है। चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो महिला मतदाता भी हैं, तो इस बात का कहीं ना कहीं जो असर है वो जागरूकता के लिहाज से देखा जाए तो महिला वोटर को मतदान केंद्रों तक लाने की वजह कहा जा सकता है कि अगर चुनाव आयोग ने जिस तरीके से मतदान केंद्रों को बनाया है और कहीं ना कहीं जो तरीका है वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि लगातार जो तैयारियां हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार की जा रही थी और तमाम जो मतदान केंद्र हैं ऐसे, इनमें सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो महिला अधिकारी हैं, महिला अधिकारियों का दल है, वो कल शाम को ही इन मतदान केंद्रों में पहुंच चुका था, जिम्मेदारी संभाल चुका था और बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं मतदान की प्रक्रिया को ये दल संपन्न करवा रहा है। 270 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनकी जिम्मेदारी केवल महिलाओं के कंधे पर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनकी संख्या 450 से ज्यादा है। ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्रों पर नजर जो है वो कहीं ना कहीं रखी जा रही है। बहुत बड़ी पहल चुनाव आयोग की ओर से की गई है, बल्कि कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा बदलाव चुनाव आयोग की ओर से किया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों के हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि जिस तरह से वोटर्स यहां पर पहुंच रहे हैं, जिस तरह से स्मार्ट वर्क इस बार किया जा रहा है, जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट यहां पर किया जा रहा है, कम से कम मतदाताओं को टाइम लग रहा है वोट करने के लिए और उनसे वोट डलवाकर उनको फटाफट वहां से फ्री करके निकाला जा रहा है, जिससे उनका भी ज्यादा वक्त ना लगे और जो लंबी लंबी कतारें हैं वो भी बहुत ज्यादा लोगों को उसमें भी वेट ना करना पड़े, इसको लेकर भी तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं। हालांकि देखा यही जा सकता है कि लंबी लंबी कतारें केंद्रों के बाहर लगी हुई है और उम्मीद भी यही की जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो इस बार किए जाए ताकि एक नया रिकॉर्ड कायम किया जा सके। राजेश, आप अपडेट्स लगातार देते रहिएगा, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस जानकारी को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी कवरेज इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप लगातार देखते रहेंगे। आप भी अगर अपने घर में बैठे हैं तो अपने लोकसभा क्षेत्रों में जहां मतदान हो रहे हैं वहां जाइए और वोट जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आज लोग आए हैं, इसका मतलब लोगों को इस चुनाव में बहुत दिलचस्पी है और प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि लोगों को चुनाव में दिलचस्पी है। दूसरी चीज, मैंने तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया सबसे, मैंने कहा मेरे को इलेक्शन कैंपेन में जाना है, अगर आप अनुमति दें तो मैं वोट दे दूं। शुरू में सबकी अनुमति से फिर मैं अंदर गया, मैं वोट दे के आया। जब मैं अंदर गया तो मैंने बैलेट बॉक्स देखा। उस बैलेट बॉक्स को देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये ही प्रजातंत्र क्या को सुरक्षित रखता है। यही बैलेट बॉक्स है जिससे लोग अपनी बात बोलते हैं और एक नई फिजा लाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नया फिजा का इलेक्शन है, प्रजातंत्र वापस आने का इलेक्शन है। चाहे वो महिला न्याय बोलिए, युवा न्याय बोलिए, श्रमिक न्याय बोलिए, जिसके प्रति भी न्याय बोलिए, ओबीसी एसटी एसटी का न्याय बोलिए, समांतर न्याय बोलिए, ये न्याय का इलेक्शन है। ये प्रजातंत्र के बचाने का इलेक्शन है। एक नई व्यवस्था फिर वापस लाने का इलेक्शन है। इमरजेंसी के बाद जैसे एक बदलाव का वातावरण बना था, मुझे अघोषित इमरजेंसी के अगेंस्ट ये इलेक्शन दिखता है। बिल्कुल सर, अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस मैदान में है? कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा है हमको प्रजातंत्र को बचाना है। अगर हम प्रजातंत्र को अपनी नहीं बचा पाएंगे तो शायद हम अपने बच्चों को आगे चल के एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि जब मौका था प्रजातंत्र को बचाने का तो हम क्या कर रहे थे। अगर बात की जाए तो 400 पार का नारा कहीं ना कहीं बीजेपी दे रही है और लगातार बीजेपी की ये एक आदत सी पड़ गई है कि सब जगह बीजेपी
इन नारों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। जहां जहां भी उन्होंने 400 पार का या 200 पार या 50 पार या 60 पार का नारा दिया, चाहे वो दिल्ली में दिया, चाहे मिजोरम में दिया या दूसरे प्रांतों में दिया, सब जगह तो फेल हुए हैं। बंगाल में फेल हुए हैं, बिहार में फेल हुए हैं, झारखंड में फेल हुए हैं, सब जगह तो उन्होंने ऐसे नारे दिए थे। अब मैं संख्या तो मुझे याद नहीं है, पर सब जगह ये बोला करते थे। तो ऐसी पार्टी जो नारों के सहारे अपने आप को प्रजातंत्र का लीडर बनाना चाहती है, संभव नहीं है। प्रजातंत्र की लीडर वही बनेगा जो सबको साथ लेके चलेगा, जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करेगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, जिनका कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर अगर सबसे पहले तो अपील कहीं ना कहीं मतदाताओं को लेकर की है कि सबसे ज्यादा जो है वो मतदाता सामने आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में है वो मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं कि किन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में। तो हमारे साथ कहीं ना कहीं हमने चर्चा की राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से।